It is very amazing, it is very strange that in past, after Chalcolithic age, when human beings come to know about making of bronze by mixing copper and tin, in world, in global scenario, we see urban culture, urban civilizations. यह बहुत आश्चर्यजनक है, यह बहुत उत्साहवर्धक है कि ताम्रपाषाण काल के बाद जब मानव को कांसे बनाने की कला आ गई तो पूरे विश्व में नगर संस्कृति उद्भूत हो गई। कम से कम 5 ऐसे स्थान, 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकसित नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता हियर आई मीन, यहां नगरी सभ्यता का मेरा तात्पर्य है कि वहां मकान किसी सिस्टम में बने थे, वहां सड़कें थी, नालियों की व्यवस्था थी, और कहीं विकसित आर्किटेक्ट था तो कहीं विकसित नगर निर्माण योजना थी, वहां व्यापार भी था, उद्यम भी था, जो कि नगरी जीवन के लिए आवश्यक। अर्बन सिविलाइजेशन, here I mean that in these cultures there were trade and handicrafts in addition to agriculture and animal husbandry. There were township, there were roads, there were drainage system. यह बात लगभग आज के 5000 साल पहले से लेकर लगभग 3500 वर्ष पहले, अर्थात 3000 BC से 1500 BC के बीच 5 विकसित नगरी सभ्यताएं हम देखते हैं। द मोस्ट एंशिएंट एंड द फर्स्ट एमंग दीज आर मेसोपोटामिया, सुमेरिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, हड़प्पन कल्चर इन इंडिया, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड एशियन सिविलाइजेशन। ये 5 सभ्यताएं 5 अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं जो जहां नगरी जीवन था। सुमेरिया की सभ्यता में अनेक नगर दिखाई पड़ते हैं। इन civilization of Sumeria, we see so many cities, so many towns, streets, houses, structure of worshipping houses, trade, and many handicrafts. In civilization of Egypt, we see very developed architecture. Architecture, very developed architecture and in Harappan culture, we see planned टाउन्स। भारत में हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीगंगा, धौलावीरा, अनेक ऐसे साइट्स मिले हैं जहां योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए नगर हैं। कहीं कहीं 2 मंजिलें भी हैं।
पक्के कच्चे ईंटों के हैं, कच्ची सड़कें हैं, पानी के निकास की व्यवस्था है, कहीं कहीं शौचालय भी हैं और मकानों में कहीं कहीं कुएं भी हैं। वी सी स्टेयर्स टू, कूड़ों को रखने की व्यवस्था भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान का व्यापार भी है। ऑल दिस शो दैट approximately 4,000 years back, here in India, people were aware about township. They were aware about trade. They were equipped, they were skilled in so many handicap crafts, and they were doing trade, not only internal trade but external too. हड़प्पा संस्कृत में हमें 1 मंजिले 2 मंजिले मकान मिले हैं, कच्चे पक्के मकान मिले हैं, पक्के ईंटों के मकान मिले हैं, सड़कें मिले हैं, नालियों की व्यवस्था है, कूड़ेदान की व्यवस्था है, सीढ़ियां भी हैं, कई मकानों में शौचालय भी दिखाई पड़ रहे हैं, मकानों में कुएं भी हैं, और उनका व्यापार न केवल आंतरिक था अर्थात हड़प्पा कल्चर के अन्य साइड से था, अन्य क्षेत्रों से था, अन्य टाउन से था, अपितु वैदेशिक भी था। यहाँ की चीजें बाहर भी मिली। डेवलप्ड ट्रेड, यह ट्रेड स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से था। नाउ आई एम कमिंग इन phase of socialization, phase of urbanization. We see in these urban culture, they were not skilled in agriculture, animal husbandry in rural areas, but also trade activities and industrial activities in cities. And we can very clearly analyze and conclude that there were joint family system. There were one or another political system. There was religion, but in absence of written evidences, we cannot say anything about the process, about the scope, about the theme of religion, and about their social life. We also got a script, but we are even today unable to read the script. स्क्रिप्ट भी मिली है लेकिन हम पढ़ने में फिर भी हड़प्पा संस्कृत के आर्थिक जीवन उन्नत था, नागरिक जीवन था, सामुदायिक जीवन था, धर्म का अस्तित्व था, धर्म का स्वरूप कुछ भी रहा हो, सामाजिक जीवन था, समाज में विवाह शिक्षा की व्यवस्था कुछ भी रही हो, लेकिन कुछ था। We can proud of this culture and the whole world can be proud of Harappan culture, Sumerian culture, culture of Egypt, China and Indian culture. Thank you. We will see in next video.